क्लास 9 सोशल साइंस आज का पेपर इवनिंग शिफ्ट का कंप्लीट आंसर के ऑफिशियल। तो सभी छात्र जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 20 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू सही होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, फर्स्ट का है ओलंपिया दुगुंज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका मैक्सिको, डी, सेकंड का डी। थर्ड का आपका आंसर आएगा, थर्ड का आपका है शिक्षित बेरोजगारी। फोर्थ का आंसर आएगा यहाँ पर आपका आएगा फोर्थ का ए, ठीक है। फिफ्थ यहाँ से इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट ओलंपिया दुगुंज, सेकेंड मैक्सिको, थर्ड एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की कमी नहीं है। तो लोकतंत्र की कमी नहीं है वह है केवल थर्ड, ये राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, लोकतंत्र की कमी नहीं है। बी यानी फिफ्थ का बी। सिक्स का देखिए क्या है, सिक्स का आपका ए आएगा, सिक्स का ए। सेवन का देखिए, सेवन का कौन सा आएगा, सेवन का आएगा बी यानी प्रादेय पठार। एट का आएगा एट का आएगा आपका, तो एट का आएगा सी, एट का क्या आएगा, एट का सी। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम के बच्चे बी का आपका आएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं बी का क्या आएगा, ओनली सेकेंड। सिक्स का आएगा आपका सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू डिक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोडेड यानी सिक्स का ए। सेवन का देखिए क्या है, तो सेवन का आपका क्या आएगा, तो सेवन का आपका यहाँ पर आता है, बताइए जल्दी कमेंट में, ठीक है। तो सेवन का आपका आएगा बी यानी पेंसिल प्लेट। एट का आएगा सी, एट का आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक है डी, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, राष्ट्रपति, डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 का क्या है, डी, 2030। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का है सी, महानदी द्रोणी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते सेम इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन कौन से समूह से समझौते यानी वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूह की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन कौन समर्थक थे, जो है वाइमर गणराज्य के समर्थक कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डेमोक्रेट थे, राइट, कैथोलिक थे और सोशलिस्ट थे, यानी 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 13वें का डी। 14वें देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, बिल्कुल सही है। नए संविधान के निर्माण में श्वेत और राष्ट्रवाद नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं, कथन भी सही है। 15वां देखिए, 15 क्या निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित समूह की पहचान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो 15वें देखिए, 15वें का जो सही ऑप्शन है पारंपरिक दस्तकार, अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोग, भूमिहीन जो नगण्य भूमि निर्भर हैं और निराश्रित जो है भिखारी। तो ये आपका है यानी थर्ड और फोर्थ क्या सही, इसका केवल सी, थर्ड और फोर्थ सही है। 15वें का सी। 16वें का क्या है, 16वें का इसको सही आंसर एस जी मुखर्जी, राइट। इसी प्रकार से देखिए क्या आएगा, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक। तो ये आपका डी 13वें का। 14 का देखिए, 14 का ए। इसी प्रकार से 15 का देखिए, 15 का तो ये आपका सी, 16 का सी। इसी प्रकार से 17वें देखिए प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान के प्रभाव में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो कथन और कारण बिल्कुल सही, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। 18वां लोकसभा चुनाव में जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चुनाव में उम्मीदवार की बनने की न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष। तो कथन और दोनों कथन सही, एक भी है दो भी सही है, यानी डी यानी 18वें का डी सही है। 19वें देखिए, 19वें का सही आएगा क्या, जर्मनी। 19वें का बी। इसी प्रकार से 20वें देखिए, 20वां। तो 20वें का हमें यहाँ पे देख सकते क्या करना आपको, यहाँ पे मिलान करना 20वें का। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। फिर देखिए संशोधित जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो है 2002 संशोधित, माफ़ कीजिएगा, जो है संशोधित वितरण जो प्रणाली है 1992 में, ठीक है। राष्ट्र अन्नपूर्ण योजना वो है 2000 और अंत्योदय अन्न योजना 2002। तो इस तरह से इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही होते, 20 में से 20 सही हैं या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।